फाइल लेके जो निकल गए उसका इंटरनल मटेरियल तो सीएम वेस्ट बंगाल तो खुद बताई है, हमें पता नहीं वो सही है कि झूठ है, कि इसमें इलेक्शन का स्ट्रेटजी था, डेटा था, कौन सा कैंडिडेट्स होने वाले थे, उसका शॉर्ट लिस्ट था, वगैरह वगैरह था। और उल्टा काउंटर क्लेम भी है कि इसमें जो कोल स्कैम का जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जा रहा था उसमें कौन किनका जेब में कितना पैसा गया, किधर क्या यूज़ हो रहा है, ये भी डेटा हो सकता है ईडी का क्लेम है। या जो और भी छापामारी से जो एविडेंस डॉक्यूमेंट्स बरामद किया जा रहा है वो कोल स्कैम से रिलेटेड है। तो ये आप तो कोर्ट एडजुडिकेट करेंगे सही क्या है सही नहीं क्या है, क्योंकि केस काउंटर केस हो गया, ईडी का एक्शन तो चल ही रहा था और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने भी, वेस्ट बंगाल पुलिस ने भी केस दर्ज कर दिया। लेकिन ये सिर्फ आईपीसी सीआरपीसी या आज का बीएनएसएस का मैटर नहीं है, ये डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मैटर है। क्योंकि मैं एज ए स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे आर्टिकल 257(1) डायरेक्टली वायलेटेड हुआ है, जहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया का एग्जीक्यूटिव एक्शन में स्टेट गवर्नमेंट ने इम्पेड कर दिया। और ऐसे इम्पेडिमेंट या ऑब्स्टेकल आएगा तो जैसे ईडी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हो गया तो ऑब्स्टेकल आएगा तो आर्टिकल 365 के थ्रू प्रेसिडेंट्स रूल भी लग सकता है सेंटर चाहे तो। हालांकि अभी मैटर कोर्ट में आके रखा है, सब जुडिस है, क्या सही है क्या नहीं है, लेकिन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर्स भी है, बेसिक स्ट्रक्चर एज पर केशवानंद भारती जजमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव तौर पे दिखा जाए तो इसी टाइम प्रेसिडेंट्स रूल मतलब लगना, उसका टाइम जो है इलैप्स करते जा रहा है, मतलब अभी लगाना चाहिए, अभी लगना चाहिए। क्योंकि एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर ही और सी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द एंटायर स्टेट गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, उन्होंने आके डायरेक्ट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज ऑल्सो अनदर बेसिक स्ट्रक्चर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। तो उसके अगेंस्ट उन्होंने जाके फिजिकली अपने आप को ऐलान कर दिया कि आई एम नॉट विद द यूनियन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 1 कह रहा है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब ये राज्यों का संघ है। तो इन्होंने कैसे, जो इंडिया का फेडरलिज्म यूएस की तरह नहीं है कि पेंसिल्वेनिया अलग स्टेट है उसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर फ्लोरिडा अलग है और उसका वाशिंगटन डीसी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, हमारे है मिक्स्ड फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, क्वासी फेडरलिज्म। तो इसमें सेंटर का पावर ज़्यादा रखा गया एकदम संविधान का शुरू से, जब से डॉक्टर BR अम्बेडकर का नेतृत्वाधीन जो ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे, इसलिए ताकि भारत का एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता कभी गड़बड़ ना हो। अगर होने का स्थिति होगा तब ये इमरजेंसी प्रोविजंस ये रखा गया है उसमें लागू होने के लिए। और इमरजेंसी प्रोविजंस में भी सिर्फ गवर्नर का रिपोर्ट मायने नहीं रखता है, क्योंकि उसमें और अदरवाइज प्रोविजन भी है। तो और अदरवाइज प्रोविजन से भी अब प्रेसिडेंट्स रूल लग सकता है। अगर गवर्नर का रिपोर्ट आए तो ठीक है, ये प्रेसिडेंट्स रूल लग सकता है। लेकिन अचानक ये सब जुडिस हो गया तो द होल नेशन विल वेट फॉर द जजमेंट्स और ऑर्डर्स। लेकिन इसके बाद अगर साबित होता है कि ये रियल इम्पेडिमेंट साबित तो हो ही रहा है, प्राइमा फेसी जो आंखों देखी विजिबली, तो इसमें प्रेसिडेंट्स रूल लगने का इंग्रेडिएंट है। और प्रेसिडेंट्स रूल सही है कि गलत है, इसके बारे में फर्दर जजमेंट है SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। उसमें वो है डूज एंड डोंट्स, पैरामीटर्स है। अगर सेंटर ने किसी स्टेट के अगेंस्ट प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया तो वो मनमानी लगा दिया तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 131 जो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसमें सेंटर स्टेट डिस्प्यूट, उसके तहत पे ऑनरेबल CJI का कोर्ट में ये हियरिंग लगेगा और उससे उन्होंने तय करेंगे कि ये SR बोमाई जजमेंट का जो पैरामीटर्स है इसमें डूज जो करेक्ट है इसमें फिट है या डोंट्स में आ गया अनफिट है। तो इसके बाद प्रेसिडेंट्स रूल लगना चाहिए। और प्रेसिडेंट्स रूल सिर्फ लगना ही नहीं चाहिए, अभी चुनाव भूल जाइए, मुझे लगता है सेंट्रल रूल तो यूनियन ऑफ इंडिया ही यहाँ से कंट्रोल करेंगे। जैसे अब मणिपुर में चल रहा है तो वहाँ पे फेज वाइज 3 साल तक 6-6 महीना करके एक्सटेंड हो सकता है, उसके बाद फिर इलेक्शन हो सकता है। तो कंटिन्यूसली प्रेसिडेंट्स रूल रहना भी चाहिए, नहीं तो ईस्टर्न जोन से, ईस्टर्न बॉर्डर से, और आई एम ओरिजिनली फ्रॉम वेस्ट बंगाल, फ्रॉम रूरल वेस्ट बंगाल, पूर्व वर्धमान डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज से हूँ, तो मुझे लगता है ये
भारतीय संघ को अटूट रखना मुश्किल पड़ता जाएगा। और उसके साथ जो है ये फेडरलिज्म जो है, युक्त राष्ट्रीय जो ढांचा है, संरचना है, ये सिर्फ फिजिकल नहीं होता है, मेंटल भी होता है। इन्होंने मानसिक तौर पे इंडिया से बाहर जा चुकी है, जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, ओनली जियोग्राफिकल और टेरिटोरियल यूनिटी इंटीग्रिटी का बात नहीं होता है। तो इसमें इनको और सरकार चलाने का मौका किसी भी तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से भी देना नहीं चाहिए। ठीक है, आप क्या कहेंगे जो ग्रीन फाइल, क्या लगता है अब तो सुप्रीम कोर्ट में केस आ गया है, क्या ममता बनर्जी की गिरफ्तारी हो सकती है जिस तरह से? ठीक है, देखिए ये FIR तो बहुत छोटे लेवल का काम है। जिस द gamut of the volume of the crime she has committed and repeatedly she has been committing Sedition. yes, almost sedition, ये सही वर्ड है इसका, समझे ना। उन्होंने जो किया है देशद्रोह कहते हैं इसको, समझे ना, कि जो देशद्रोह के तरह ये काम कर रही है और अपने को जो है यूनियन ऑफ इंडिया का एक पार्ट नहीं समझ रही है। वो अपने को डिक्लेयर कर दी हैं कि हम एन इंडिपेंडेंट स्टेट एंड नेशन है। हाँ, समझे ना। तो जब इस तरह की व्यवस्था जो पूरे भारत देश में कोई स्टेट इस तरह का व्यवहार करने लगे और हेड ऑफ द स्टेट जब कोई चीफ मिनिस्टर जब करने लगे, तो ऐसी परिस्थिति में जो है, ऐसी परिस्थिति में भारत के संविधान में उसमें गवर्नर्स के रिपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। जो टोटल जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड ऑर्डर टॉप टू बॉटम जब फेल्योर हो जाता है, तो उसमें एक आर्टिकल है 257 रेड विथ आर्टिकल 256 क्लाउज 1 365 और 365 जो है उसका ये है आपको 357 356 365 ये जो पहले जो गवर्नर रिपोर्ट पर, और ये इमीडिएटली जो है गवर्नमेंट को 256 और 257 रेड विथ आर्टिकल 1 के तहत जो है इमीडिएटली जो है कोर्स ऑफ एक्शन लेते हुए प्रेसिडेंट रूल लागू करना चाहिए वेस्ट बंगाल में। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इसको गहराई से जांच किया जाए, नहीं तो हमारा पूरे भारत देश में ये ट्रेंड चल जाएगा कि बंगाल की तर्ज पर आज केरला भी खड़ा है, आज तमिलनाडु भी खड़ा है, आज कर्नाटक भी खड़ा आँख दिखा रहा है, उधर जो है आपको ये झारखंड आँख दिखा रहा है, इस तरह के नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ स्टेट्स आँख दिखा रहे हैं। जो ये सारा जो है एक के बाद और यही चाह रही है ममता बनर्जी। पूरा इंडी अलायंस का ये कॉन्स्पायरेसी है कि किसी तरह जो है एक स्टेट में मामला कोलैप्स करे और इसका जो फॉलो अप जो है सारे स्टेट्स करें। और सोवियत यूनियन को जिस तरह से ब्रेक डाउन किया गया, कई जब सोवियत यूनियन जो था 90s में जो है एक यूनियन ऑफ सोवियत था, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए CIA ने जो है पूरा जो है जॉर्ज इसको मिखाइल गोर्बाचोव को जो है अपनी बेटी, उसकी बेटी स्वेतलाना को वहाँ से उठाकर अमेरिका ले गया और उसको ट्विटर कर प्रेस्ट्रॉइका बुक एक फिलॉसफी तैयार कर उसी आधार पर जो है उसने जो है पूरे सोवियत यूनियन को खंडित कर दिया 15 स्टेट्स में, 15 अलग अलग देश बांट दिया। वही हालत जो है भारत में ये इंडी अलायंस के पूरे सगुफा कर। तो मैं भारत के तमाम भारतवंशियों को जो भारत से प्रेम करते हैं, हिंदुस्तान से प्रेम करते हैं, इंडिया से प्रेम करते हैं, आर्यावर्त से प्रेम करते हैं, मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ कि इंडी अलायंस के गैंग में जितने रफियंस हैं, जितने ये जो जोकर्स बने हुए हैं, ये सारे देश को आपके अधिकारों को और भारत के को मजबूत बनाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जबकि इस विदेशियों के हाथ के कठपुतली बने हुए हैं और भारत को तोड़ने के लिए सीधा जो है कॉन्स्टिट्यूशन को, पार्लियामेंट को और जो इसकी सॉवरेनिटी है भारत की, देश की, उसको चैलेंज कर रहे हैं। इसको इमीडिएटली जो है खत्म करना है। ममता बनर्जी का तो ये कहना है कि जो ED और बाकी विपक्ष के नेता भी कहते हैं कि जितनी भी एजेंसियां हैं वो मोदी के सारे पे काम कर रही हैं। करेगी ना, क्यों नहीं करेगी? भारत ED के पास पावर है ना, वो आप समझिए ना,
ईडी के पास सारे पावर हैं वो करने का, और वो अगर वो खुद जो है चुनाव के टाइम में क्यों होता है? भैया चुनाव के 2011 से चल रहा है, 2019 में रेड हो चुका है, 2021 में रेड चुका है, 2022 में रेड हो चुका है, दो लगातार कई एक के बाद एक कई घोटालों का सीरीज आ रहा है। ये तो ईडी कोई उनके इलेक्शन के लिए नहीं गई थी, समझे। ईडी गई थी हाई कोर्ट में जो एविडेंस डिड्यूस किया गया था, और उसमें कोल घोटाला जो 2774 करोड़ का जो हुआ है उसके जांच से संबंधी आईपैक को 20 करोड़ रुपया जो कमीशन में गया या हवाला में गया उससे जांच संबंधित डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज लेने गई थी। तो इसमें कहाँ से भैया बीजेपी आ गया, तो अमित शाह आ गया, तो देश आ गया, तो डैट आ गया। ये सारा जो है जो बेसिकली ममता बनर्जी अपने खुद के स्वांग से रचे हुए जाल में दलदल में फंस गई हैं, और वो जितना हाथ पांव मार रही है उतना ज़्यादा अंदर जा रही है, समझे ना। और इनका कोई इलाज होने वाला नहीं है। अब क्या लग रहा है, क्या ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? जो काम हो गया कॉन्स्टिट्यूशनली, मैं तो कहूँगा इनका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल वो घंटा बज गया, और क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट तक जब आ गया, कैसे इन्होंने ये कर दिया, ये सवाल तो जरूर यहाँ उठेगा। और इनका जो लॉयर्स है गवर्नमेंट का, इन्होंने जवाब नहीं दे पाएंगे, और घुमा के यूनियन गवर्नमेंट का सॉलिसिटर जनरल या अटॉर्नी जनरल इन लोगों के ओर से प्रेसिडेंट्स रूल, ये जो मैंने आर्टिकल्स बोला 256, 257 क्लॉज 1, 365 और 356, ये सब बात तो आएगा ही। तो और साथ में आप जो थोड़ा पहले सवाल पूछे थे अरेस्ट होने का, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि हाल ही में जयललिता से लेके अभी तक कई सीएम अरेस्ट हो चुका है या हो चुकी है। तो अगर इन्होंने ये तो क्राइम कर दिया, ये हाँ, ये तो एक आईपीसी बीएनएस का सेक्शन तो उल्लंघन कर ही दिया है कि पब्लिक सर्वेंट को अपना ऑन ड्यूटी रुकावट पैदा करना, हाथापाई किया कि नहीं किया, हाँ ऑब्स्ट्रक्शन, ये तो कर दिया है। इसका सेक्शन तो बीएनएस में भी है। तो एक सीएम हो कोई हो, अगर सरेआम कानून तोड़े, उनके लिए भी बीएनएस, जैसे अभी नीतीश कुमार ने किसी का घूंघट उठा दी थी, बोरखा तो हिजाब, तो उसके मामले में भी कोई स्टेट में कंप्लेंट पुलिस ने हुआ है, तो उससे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़े तो टुवर्ड्स द लॉजिकल कंक्लूजन अरेस्ट भी हो सकती है। मतलब कानून सबके लिए बराबर है। आप क्या कहेंगी मैम, आप तो खुद बंगाल से आती हैं और आप एक महिला हैं, महिला मुख्यमंत्री बंगाल की हैं, जिस तरह से वो ईडी के बीच से फाइल निकाल के ले जाती हैं, क्या लगता है अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, क्या ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्या गिरफ्तारी हो सकती है उनकी? डेफिनेटली हो सकती है, और मुश्किलें कोई बढ़ाया नहीं, वो खुद ही बढ़ाई है। उन्होंने गलत चाल चलते चलते ना भूचाल ला दिया बंगाल में, कुछ बचा के नहीं रखी है। अति कोई चीज़ अच्छा नहीं होता, चालाक होना अच्छा है, पॉलिटिशियन चालाक होता है, लेकिन अति हो गया, और जब अति होता है ना तो खुद का विनाश खुद ही करते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है, वो स्वामी विवेकानंद बोले थे, ये बताइए। और स्वामी ये तो आज एक बात जानते हैं क्या अफसोस हो रहा है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, और बंगाल में ना साधु संतों का बहुत महान आदर्शों का जन्म है। जितना भारत में अपने के लिए सैक्रिफाई के देश आज़ादी के लिए, उसका जड़ भी वहीं पे है, और समर्पित करने वाले छोटे बच्चे से लेके बूढ़ी माताएं भी वही बंगाल की भूमि से आती है। आज उस बंगाल को एक लेडी ने, एक नारी होके पूरा संसार कर दिया, उसका सारे आत्मसम्मान, उनका गौरव सब मिट्टी में मिला दिया, कुछ भी बचा के नहीं रखी। क्योंकि एक गलती कर पे और भी गलती की, और अभी जो की ना, तो उसका ना शर्म बचा, ना सार बचा, ना कुछ भी बचा। अभी कुछ भी नहीं वो उन्होंने करके रखी, अभी वो इतना तिल मिलाए गई। हमें तो नहीं लगता है कि बंगाल का सीएम मेंटली स्वस्थ है, उसको इमीडिएटली पागल खाना में जाना चाहिए। वो पूरी पागल हो चुकी है, और वो कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा लगता नहीं है, ऐसे लगातार जीतती आ रही है, राज्य को चला रही हैं। जीतना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन गलत तरीका से अब आप जीतते आइएगा तो एक दिन ना एक दिन तो वो कुर्सी आपको नहीं मिलने वाला, वो तो फिसल जाएगी है। आज कई सालों से हाँ, उन्होंने अभी जो है ना, पहले ठीक थी, उसके बाद से उन्होंने जानती है कि हमें बंगाल का जो बंगाली है या बंगाल को निवासी है उसका वोट मुझे चाहिए नहीं। उन्होंने क्या किए, गलत तरीका से घूसपैठी कराने लगी, और वो जानते हैं कि करोड़ों घूसपैठी आज गया तो मुझे कुर्सी से कोई नहीं हटा सकते हैं।
असामाजिक तत्वों से भर दिए हैं। तो अभी वो हद पार कर चुकी है, जब ईडी जो एक संवैधानिक पोस्ट है, जो उनका कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई में जाके उन्होंने जिस तरीके से फाइल खींच के ले ली और उसके बाद जो कारनामा कर रही है रोड में निकाल के, और एक सीएम को मुँह से कि कोई भी व्यक्ति के ऊपर हमारा कोई भी संवैधानिक पोस्ट को ना हम लोग सम्मान करते हैं, ठीक है। तो हमें हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर जो है या होम मिनिस्टर कोई भी है, उसको हम लोग कभी गाली नहीं दे सकते। तुम्हारा मानसिकता इतना गंदा हो चुकी है कि तुम खुलेआम एक होम मिनिस्ट्री और एक प्राइम मिनिस्टर को गाली दे रही हो रोड में आके। अभी पता नहीं तुम्हारा क्या क्या करोगी, इतना पागल हो चुकी हो सके तुम नांगा नाचोगी वहाँ पे और दुनिया को दिखाओगी। उसका सोचना, उसका मानसिकता लेकिन सिर्फ गंदा ही नहीं है, वो देश विरोधी है, और उस देश विरोधी के कारण जो भी कुछ करना होता है वो करेगी और कर रही है।